हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि आपका सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट होता क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ अब तक कवर कर चुके हैं। हमने कटिंग रूम प्लानिंग क्या होती है ये चीज़ कवर कर चुके हैं। प्लानिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, शॉर्टिंग क्या होती है, मैन पावर क्या होता है, मशीन क्या होती है, आपके कटिंग रूम में इक्विपमेंट और टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, मार्कर क्या होता है, मार्कर मेकिंग क्या होती है, मार्कर मोड क्या होता है, स्प्रेडिंग टेक्निक क्या होती है। अब तक हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका इस सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट होता क्या है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो सिमेट्री और एसिमेट्री वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। जो आपका सिमेट्री वर्ड है, ठीक है, सिमेट्री वर्ड को हिंदी में बोला जाता है सम्मित। ठीक है, जो आपका सम्मित वर्ड है, जो आपका सिमेट्री वर्ड है, सिमेट्री आपका हमेशा फॉर्मल बैलेंस को कहा जाता है, जिसमें आपका एक गारमेंट, अगर मैं गारमेंट की बात करूँ कि गारमेंट में आपको सिमेट्री किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। आपका जो गारमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जो पैंट होती है आपकी, ठीक है, आपकी पैंट का एक पार्ट, ठीक है, आपका एक पैंट का एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट रिप्लिका जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें आपके एक पार्ट में जो भी एलिमेंट यूज़ करे गए होंगे वही एलिमेंट आपके सेम जगह पर आपकी दूसरी साइड पे यूज़ किए जाते हैं। उस चीज़ को बोला जाता है सिमेट्री। मतलब आपका जो फॉर्मल बैलेंस में आपको दिखाई देता है कि आपके जितने भी एलिमेंट, जितने भी डिज़ाइन आपके गारमेंट के एक पार्ट में, मतलब एक साइड आपको दिखाई देते हैं, राइट हैंड साइड, सेम आपको वो लेफ्ट हैंड साइड वो दिखाई देते हैं। जो आपका सिमेट्री होता है यह आपका मिरर इमेज बनाता है कि आपकी जो एक साइड की जो इमेज है वो आपके सेम दूसरी साइड पे आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका एसिमेट्री वर्ड है, एसिमेट्री वर्ड का मतलब होता है असममित। ये आपको इनफॉर्मल बैलेंस में दिखाई देता है, जिसमें आपके गारमेंट का एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट से बड़ा होता है या फिर वो छोटा होता है। मतलब एक पार्ट जो है आपके दूसरे पार्ट से यूनिक होगा। ये आपका इनफॉर्मल बैलेंस में आता है। इसमें आपके एक पार्ट में जितने भी एलिमेंट यूज़ करे गए होंगे वो दूसरे साइड पे थोड़े से आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो आपका सिमेट्री और एसिमेट्री होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गारमेंट एंड फैब्रिक सिमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ मार्कर मेकिंग एंड स्प्रेडिंग आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें बताया गया है कि बनाना और फैलाना, मतलब आपका मार्किंग करना, जो मार्कर मार्किंग करता है वो, और उसको फैलाने का काम, दोनों ही मेथड, दोनों ही आपके मोड, तरीके, इनको समझना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। आप आपके दोनों ही तरीके, मार्कर मेकिंग और स्प्रेडिंग, दोनों ही को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। Garment symmetry and fabric symmetry are fundamental concepts of design that define how a garment look and how it is made. इसमें ये चीज़ बोली गई है कि गारमेंट सिमेट्री और फैब्रिक सिमेट्री डिज़ाइन की मूलभूत अवधारणाएं हैं। ये गारमेंट की क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आपका गारमेंट सिमेट्री और फैब्रिक सिमेट्री दोनों ही आपकी क्या चीज़ बताइए, ये दोनों ही आपके डिज़ाइन की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया गया है, उनको मूलभूत अवधारणा बताई गई जो डिफाइन करती है, जो आपको परिभाषित करती है कि आपका जो परिधान है, जो आपका गारमेंट है, वो कैसा दिखाई देता है और उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है।
ये आपको क्या चीज़ डिफाइन करते हैं कि जो आपका गारमेंट है, आपका गारमेंट देखने में कैसा लगेगा, ठीक है, और आप उसको किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो सिमेट्री है, आपका गारमेंट सिमेट्री और फैब्रिक सिमेट्री को डिज़ाइन में क्या चीज़ बताएगा, इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसके बाद है इन प्रोडक्शन बोथ फॉर्म ऑफ सिमेट्री affect the marker mode chosen as well as the method of spreading and cutting that affect the cost of fashion item। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि प्रोडक्शन में जो सिमेट्री है वो दोनों ही चीज़ों को अफेक्ट करता है, दोनों ही चीज़ों पे प्रभाव डालता है। हमारी जो मार्कर मोड है उस पर भी, कि आप किस तरीके से मार्किंग करते हो, उस पर भी ये इफेक्ट डालता है। दूसरा, आपका स्प्रेडिंग मेथड क्या है, आपका कटिंग मेथड क्या है, इन दोनों चीज़ों पर भी ये इफेक्ट डालता है, इन पे प्रभाव डालता है। साथ ही साथ ये जो आपका फैशन है, आपके जो फैशन आइटम की जो लागत है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन में ये जो सिमेट्री है ये किन किन चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, हमारे मार्कर मोड पर इफेक्ट डालता है, हमारे स्प्रेडिंग की क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या मेथड है, उस चीज़ पे इफेक्ट डालता है। हम किस तरीके से कटिंग करते हैं ये हमारे इस चीज़ पे इफेक्ट डालता है, और किस तरीके से हम लोग अपना जो फैशन आइटम है उनकी जो कॉस्ट है ये उस पर भी इफेक्ट डालता है। तो ये था आपका कि जो आपका फैब्रिक है, मतलब जो आपका सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या है, वो किस तरीके से काम करता है आपकी इंडस्ट्री में। आपका जो सिमेट्री वर्ड है ये दोनों ही तरीकों से ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है आपके मार्कर मेकिंग के लिए भी और आपकी स्प्रेडिंग के लिए भी। इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया गया है डिज़ाइन का, आपके चाहे वो आपका गारमेंट ऐसा गारमेंट सिमेट्री हो या फिर आपका फैब्रिक सिमेट्री हो, ठीक है, इसको क्या बताया गया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन। इस गारमेंट कैन आइदर बी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जो हमारे गारमेंट होते हैं ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और ये एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे गारमेंट है ये हमारे कोई से भी हो सकते हैं, ये हमारे सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और ये हमारे एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। दिस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द पैटर्न फॉर द गारमेंट। इसमें क्या चीज़ बताई है कि यह जो डिटरमाइन करता है, यह निर्धारण जो हमारा जो गारमेंट है, हमारे गारमेंट के पैटर्न के आकार, जो हमारे गारमेंट के पैटर्न का जो साइज़ है, ठीक है, ये उस पर आधारित होता है। कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, दिस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द पैटर्न फॉर द गारमेंट। कि ये जो निर्धारण करता है कि इसको डिटरमाइन कौन करता है, ठीक है, ये किस चीज़ पे बेस होता है, ये हमारे जो गारमेंट के जो पैटर्न है ये पैटर्न के आकार पर ये आधारित होता है, ठीक है। एज डिफाइन अ गारमेंट इज सिमेट्रिक एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस अ बटन होल एंड बटन स्विंग if when dividing the garment by visualizing an imaginary vertical line drawn from the center of the neck through the navel belly bottom down of the bottom edges of the garment, the vertical center line of the body, all the pattern on the left side of the body are exactly the same but mirror image to all the pattern on the right side of the body। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जैसे कि इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि आपका जो गारमेंट है वो आपका सिमेट्रिक होता है, उसके बटन होल, उसके बटन जो स्विंग होते हैं, उसके बटन जो होल है वो, और जिस तरीके से उसके बटन होल को सिलाई करी जाती है वो, इनके अंतर को छोड़कर आपके बटन होल और आपका जो बटन सिलते हैं उनके अंतर को छोड़कर यदि हम आपकी नेक के
इसमें क्या चीज़ बताई है कि यदि हम कहाँ से ले, आपके नेक के सेंटर से हम एक सीधी लाइन को क्या करें, एक वर्टिकल लाइन को अगर हम खींचे आपकी कहाँ तक का, आपके बेली बॉटम तक, आपके नावल मतलब आपकी नाभि तक का, अगर हम क्या करें आपकी गर्दन से आपकी नाभि तक का एक क्या करें, एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करें, उससे क्या करें हम, जो आपका जो गारमेंट है उसको दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है, जो आपका गारमेंट है, वो आपके दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, जो आपका एक मिरर इमेज इफेक्ट करता है कि आपका जो राइट हैंड साइड का जो बॉडी है वो आपकी सेम लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी की एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिक में यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा गारमेंट होता है वो हमारे एक साइड के, हमारे गारमेंट के जो एक साइड है उससे वो दूसरे साइड की एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि यदि हम अपने नेक से एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे अपने नेक से लेके अपने बेली बॉटम तक का, तो वो एक आपका क्या करेगा, एक वर्टिकल लाइन क्या करेगी, आपके जो बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगी, जिससे आपका एक साइड का पार्ट आपके दूसरे साइड के पार्ट की क्या दिखाता है, एक मिरर इमेज दिखाता है। जो आपके एक पार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड का जो बॉडी का पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपके राइट साइड के बॉडी के पार्ट से, वो आपको एक मिरर इमेज दिखाता है। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री में यही चीज़ बोली गई है कि ये क्या करता है, ये आपको एक मिरर इमेज बना के देता है। फॉर द सिमेट्रिक पैंट इलस्ट्रेट बिलो, जैसे कि आपको नीचे ये सिमेट्रिक पैंट जो है ये दिखाई गई है, सिमेट्रिक पैंट बिलो all the garment pattern including the left leg, waistband and pocket are exactly the same mirror image of the right leg, waistband and pocket pattern। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपके ये नीचे जो इलस्ट्रेट आपको दिखाई गई है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। इस पैंट में जो आपका एक साइड का जो आपका राइट लेग है, ठीक है, आपका राइट लेग, आपका जो राइट लेग है वो, उसका वेस्ट बैंड, उसकी पॉकेट आपकी सब सेम है, आपके राइट लेग के जैसी है, उसके वेस्ट बैंड के जैसी है। जितने भी आपके एलिमेंट आपके राइट हैंड साइड पे यूज़ किए गए होंगे इस पैंट को बनाने के लिए, आपके सेम एलिमेंट सेम जगह पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ किए गए होंगे, जो आपको एक मिरर इमेज देती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको वर्टिकल, आप ये जो लाइन देख रहे हो सेंटर लाइन, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया इस पैंट को, कि ये जो पैंट है इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दी, एक आपका राइट हैंड साइड, दूसरा आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या किया कि आपके दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है कि जो आपका गारमेंट है वो एक पार्ट आपका दूसरे पार्ट के क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट रिप्लिका है। तो इस तरीके से जो आपका सिमेट्रिक है, जो आपका सिमेट्री है, ये गारमेंट में आपका इस तरीके से दिखाते हैं कि आपका गारमेंट में आपका जो समानता है वो किस तरीके से आप दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ पे पैंट का एग्जाम्पल लिया कि आपकी पैंट का एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट के एग्जैक्ट कॉपी होता है, वो आपकी एक मिरर इमेज बनाता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ऑल लेफ्ट पार्ट and right part are identical in shape and size and mirror image of each other। जितने भी आपके लेफ्ट पार्ट है और जितने भी आपके राइट पार्ट है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, एक मिरर इमेज को ये बनाते हैं। Symmetric garment cost half as much to cut since only a half set of pattern need to be cut out for the fabric as long as the fabric is spread on the cutting table where alternating layer of fabric are face up and face down। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारे सिमेट्रिक जो
गारमेंट होते हैं, ठीक है। हम जब सिमेंटेड गारमेंट को कट करते हैं तो इनको कट करने के लिए हमें क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट होती है वो भी कम लगती है, वो भी हमारी क्या होती है, हाफ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं एसिमेंटिक गारमेंट से कंपेयर करूँ तो हमारी जो सीमेंटिक गारमेंट होती है उनकी जो काटने की जो लागत आती है वो आधी आती है आपके एसिमेंटिक गारमेंट से, क्योंकि जो आपके कपड़े हैं वो केवल आधे सेट के कपड़ों को रखकर ही वो काटा जाता है। मतलब आपका जो पूरा गारमेंट है उसका हाफ गारमेंट आप रखते हो, आपका जो पूरा जो फ्रंट बॉडी ब्लॉक जैसे होता है, ठीक है, आप पूरा ना रख के उसका हाफ पैटर्न रखोगे। आप उसको ऑन फोल्ड पे हाफ पे रखते हो और उसको कट करते हो, वो आपके दोनों पार्ट को वो निकाल देता है, क्योंकि आपका इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका गारमेंट होता है, जो आपका सीमेंटेड गारमेंट होते हैं वो आपके एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो इसमें आपको अलग अलग पार्ट को कट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही पार्ट को कट करते हो, उससे आपके दोनों पार्ट निकल जाते हैं। आप गारमेंट को फोल्ड करके जब रखते हो, ठीक है, ऑन फोल्ड पे रख के आप अपने जो पैटर्न है उनको कट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट होता है, सेम होता है, आपका ऊपर और नीचे का जो पैटर्न है वो भी आपका सेम ही होता है। तो इसलिए इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपके अल्टरनेटिव जो आपकी लेयर होती है, आप क्या करते हो, आप अपनी अल्टरनेटिव लेयर को आप जो आपकी स्प्रेडिंग टेबल है आप उस पर उसको फैलाते हो, और उसके बाद जो आपके आमने सामने के जो फैब्रिक होते हैं आप उनको क्या करते हो, उनको ऊपर नीचे रख देते हो। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपकी अल्टरनेटिव लेयर होती है फैब्रिक की, आप उसको क्या करते हो, आप उसको स्प्रेडिंग टेबल पे आप उसको फेस अप और फेस डाउन करके रख देते हो, जैसा आपके इसमें दिखाया गया है। ये जो आपका आप देख रहे हो कि किस तरीके से पहले कपड़े का बैक रखा गया है, फिर उसका फ्रंट रखा, फिर बैक रखा, फिर फ्रंट रखा, इस तरीके से आपका जो फैब्रिक है पहले उसका फ्रंट रखा, फिर उसका बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, इस तरीके से जो आपका फैब्रिक होता है वो एक ही पैटर्न को जब कट करता है तो उससे उसके दोनों पैटर्न निकल जाते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, देन एवरी पेयर ऑफ प्लाईज ले फेस टू फेस बिकम द लेफ्ट एंड राइट पैटर्न फॉर ईच पैटर्न ऑफ द गारमेंट, सी बिलो द मार्कर फॉर अ हाफ सेट ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड अ क्लोज मार्कर। जैसे कि आप देख रहे हो, फिर क्या करते हैं, इसको आमने सामने रखी प्लाई का प्रत्येक सेट गारमेंट के प्रत्येक भाग के लिए उसको राइट और लेफ्ट पैटर्न बनाने के लिए रखा जाता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, पैटर्न के आधे सेट के मार्कर को, मतलब क्या करता है, जो मार्कर होता है वो पैटर्न के आधे सेट को रखता है, ठीक है। और ये जो आपकी टेक्निक है, ये जो आधा सेट ये जो मार्कर रख रहा है, ठीक है, द मार्कर फॉर अ हाफ सेट ऑफ पैटर्न, जो मार्कर हाफ सेट रख के जो पैटर्न तैयार करता है उसको बोला जाता है आपका क्लोज्ड मार्कर, जिसमें आपका पूरा गारमेंट नहीं रख के उसको कट किया जाता, उसमें आप क्या करते हो, आप अपना हाफ गारमेंट रखते हो और फिर उसको कट करते हो ऑन फोल्ड पे, ठीक है। इन दिस इलस्ट्रेशन ऑफ फैब्रिक फेस टू फेस कटिंग ओनली अ राइट फ्रंट yield both a right front or both the right and both a right front and left front from a pair of ply। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके सिर्फ एक हाफ पैटर्न से आप क्या करते हो, आप अपने दोनों जो आपके राइट पैटर्न है आप उनको निकाल देते हो, आपका जो फ्रंट बॉडी है आप उसको पूरा नहीं बना देते हो। किस तरीके से, सिर्फ आपका, क्योंकि आपका जो पैटर्न होता है, आपका जो गारमेंट है वो आपका सेम होता है, एग्जैक्ट होता है, तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हो, आप सिंपल अपने जो आपके अल्टरनेटिव लेयर होती है आप उनको ऊपर नीचे रखते हो, उनको आमने सामने जो प्लाई है आप उनको रखते हो, और उनको रख के आप क्या करते हो, आप अपने जो आपका जो हाफ सेट होता है आप उसको रख के क्या करते हो, आप उसको कट कर देते हो। उसको कट करने के बाद क्या होता है कि जो आपका पैटर्न है उससे आपका फ्रंट भी निकल जाता है, उससे आपका बैक भी निकल जाता है। आप अपने पैटर्न को इस तरीके से अरेंज करते हो, और ये जो आप जो मार्कर जो हाफ सेट रख के जो पैटर्न कट करता है उसको बोला जाता है क्लोज्ड मार्कर। क्या उसको क्या चीज़ बोली जाती है, उसको बोला जाता है क्लोज्ड मार्कर। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने लेफ्ट का फ्रंट रखा, ठीक है, उसका ऊपर की साइड से, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका
लेफ्ट का फ्रंट उसका बैक बनाना था सेम उसी चीज़ का, तो उन्होंने क्या किया, उसका बैक जो फैब्रिक है उसको बैक करके रखा। सेम उसका राइट साइड का वो बनाना था फेस, तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर से उसको क्या किया, उसका फेस रखा, उसका जो अपर पार्ट है वो रखा, देन उसको फिर से उन्होंने उसका बैक रखा। तो इसी तरीके से पहले फ्रंट रखते हैं फैब्रिक का, फिर उसका बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक। इस तरीके से उन्होंने एक पैटर्न को ट्रेस किया और उसी से उनके चारों के चारों आपके अपर पार्ट का जो आपका अपर लेयर होती है, जो आपका फ्रंट बॉडी ब्लॉक का, उसका आपका लेफ्ट साइड भी निकल के आ जाता है और आपका राइट साइड भी। सेम इसी तरीके से आपका बैक का राइट भी निकल के आ जाता है और उसका लेफ्ट भी। आपका ये जो तरीका होता है इसको बोला जाता है आपका क्लोज मार्कर। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, एसिमेंट्रिक गारमेंट, कि आपका एसिमेंट्रिक गारमेंट होता क्या है। एसिमेंट्रिक गारमेंट आर डिफाइंड एज हैविंग लेफ्ट एंड राइट पैटर्न डेट आर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पार्ट। इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो एसिमेंट्रिक जो गारमेंट होते हैं उनके राइट और लेफ्ट पैटर्न के रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि जो हमारे लेफ्ट और राइट जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, उनका साइज और उनकी शेप क्या होती है, वो सारी चीज़ उनकी अलग अलग होती है। जो हमारे एसिमेंट्रिक गारमेंट होते हैं इसको किस तरीके से बताया गया है कि जो इसके लेफ्ट और राइट जो पैटर्न होते हैं ये अलग अलग शेप के अलग अलग पार्ट इनके होते हैं। जो डिज़ाइन होता है उनका एक पार्ट का डिज़ाइन उनके दूसरे पार्ट के डिज़ाइन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। गारमेंट आर कंसीडर्ड एसिमेंट्रिक फॉर टू बेसिक सिचुएशन। जो आपके गारमेंट है वो दो बुनियादी स्थितियों में क्या किया जाता है, आपका एसिमेट्रिक माना जाता है। सबसे पहली है इफ़ द लेफ्ट साइड पैटर्न आर डिफरेंट देन द राइट साइड पैटर्न। सबसे पहला क्या है कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो पैटर्न है, ठीक है, वो अलग होता है आपके राइट साइड के पैटर्न से। आपकी सबसे पहली क्या है, तब क्या होगा कि जो आपका गारमेंट है वो क्या माना जाएगा, उसको एसिमेट्रिक माना जाएगा। द गारमेंट इज एसिमेट्रिक। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर आपका लेफ्ट साइड का जो पैटर्न है, आपका लेफ्ट साइड का जो पैटर्न है अगर वो आपके राइट साइड के पैटर्न से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका गारमेंट होगा वो एसिमेट्रिक माना जाएगा। इन दिस सिचुएशन एवरी पैटर्न मस्ट बी कट सेपरेटली। तो आपके इसमें क्या चीज़ होगी, जो आपका पैटर्न होगा वो उसको अलग अलग कट किया जाएगा। इससे पहले जो हमने जो सिमेट्रिक गारमेंट में क्या किया था कि हमने एक ही पैटर्न को रख के उससे अपने राइट लेफ्ट बैक और फ्रंट दोनों को कट कर लिया था, सिर्फ एक हाफ पैटर्न को रख कर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, आपको अपने हर पैटर्न के लिए आपको अपने राइट फ्रंट के लिए अलग कट करना होगा, राइट वो लेफ्ट फ्रंट के लिए आपको अलग कट करना होगा, बैक के लिए आपको अलग कट करना होगा। इसमें आपको हर एक पैटर्न के लिए आप अपना अलग से पैटर्न कट करते हो। सी द इलस्ट्रेशन ऑफ एसिमेट्रिक पैंट। जैसे कि आपको यहाँ पे इस पैंट में दिखाया गया है, जो हमारी पैंट होती है, ठीक है, ये हमारी एसिमेट्रिक पैंट है। इसमें आपको हर जगह पे चेंजेस होगी। जो आपके एक साइड एलिमेंट यूज़ किए गए हैं जरूरी नहीं कि सेम एलिमेंट आपको दूसरे साइड भी इसमें दिख रहे होंगे। द चेंज पॉकेट ऑन द राइट फ्रंट ऑल्सो मार्क दिस एन एसिमेट्रिक गारमेंट। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपके इस साइड जो पॉकेट है ये अलग है, दूसरे साइड आपकी पॉकेट जो है वो अलग है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे जो सेंटर फ्रंट है इसमें भी आपको चेंजेस दिख रहा है। तो इस तरीके से जो आपका एसिमेट्रिक जो गारमेंट होता है उनमें क्या होता है कि जो आपका गारमेंट है वो आपको दोनों पार्ट्स में एक जैसा नहीं दिखाई देता। उसमें आपके जो एलिमेंट्स जो यूज़ किए होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए उसमें अलग अलग आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एसिमेट्रिक गारमेंट रिक्वायर्ड ऑल द पैटर्न बोथ फ्रंट एंड राइट बी कट टुगेदर एज दे डिफरेंट। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे एसिमेट्रिक जो गारमेंट होते हैं इनके लिए सभी पैटर्न की आवश्यकता होती है। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जितने भी हमारे जो एसिमेट्रिक गारमेंट होते हैं इसमें हम लोगों को सारे जितने भी पैटर्न यूज़ में आते हैं, जितने भी पैटर्न आपके एक गारमेंट को बनाने के लिए आते हैं, आपको उन सभी पैटर्न्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो आपका राइट पैटर्न हो या चाहे वो आपका लेफ्ट पैटर्न हो,
दोनों को एक साथ कट किया जाता है। इसमें आपको क्या करते हो, आप दोनों को ही कट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैटर्न रखा और उसी से आपने अपने सारे पैटर्न निकाल दिए, नहीं। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने हर पैटर्न को अलग अलग रख के उसको कट करते हो। इसमें आपके पास हर एक पैटर्न आपके पास होना चाहिए। This means that all the pattern must be placed in the marker and all the pattern must be cut individually rather than just cutting just a right or just a left as a symmetric garment. इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि इसका मतलब है कि सभी पैटर्न को मार्कर में रखा जाना चाहिए और सभी पैटर्न को अलग अलग काटा जाना चाहिए, न कि केवल दाएं या बाएं को काटने के बजाय, जैसे कि हमने सिमेट्रिक गारमेंट में किया था। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हमारे जितने भी पैटर्न हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको इंडिविजुअली कट करते हैं, चाहे वो हमारा राइट पैटर्न हो या फिर वो हमारा लेफ्ट पैटर्न हो। हम लोगों को सारे पैटर्न कट करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा एसिमेट्रिक गारमेंट होता है। ना कि जो हमारा सिमेट्रिक गारमेंट होता है उसमें जैसे कि हमने एक पैटर्न को कट कर लिया तो उसी से हमारे हमारे सारे पैटर्न निकल जाते थे। इसमें वैसा नहीं होता। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जितने भी हमारे पैटर्न हैं, जितने भी आप लोगों के पैटर्न होते हैं एक गारमेंट को बनाने के लिए, आपको उन सभी पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है मार्किंग के लिए, उसको कट करने के लिए। इसके बाद क्या चीज़ बोली गई है, दिस इज नोन एज ओपन मार्कर और फ्लैट ओपन एंड रोल्ड फैब्रिक। तो इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि इसे इसे फ्लैट या फिर ओपन और रोल्ड फैब्रिक के लिए ओपन मार्कर के रूप में जाना जाता है। जो आपका इसको क्या बताया गया है कि जो आपका ओपन मार्कर होता है, इसको ओपन मार्कर के लिए किस नाम से जाना जाता है, फ्लैट या फिर ओपन या फिर रोल्ड फैब्रिक के लिए इसको ओपन मार्कर के नाम से जाना जाता है। For asymmetric garment, the open marker is generally better quality and better healed। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, जो हमारे एसिमेट्रिक जो गारमेंट के लिए ओपन मार्कर आमतौर पर बेहतर क्वालिटी, आपके एक बेटर क्वालिटी या फिर एक बेटर उपज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो एसिमेट्रिक गारमेंट होते हैं ये हमारे जनरली किसके लिए बनाए जाते हैं, एक बेटर क्वालिटी के लिए बनाए जाते हैं। और जो हमारे एसिमेट्रिक गारमेंट होते हैं इनकी कॉस्ट भी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू आपके सिमेट्रिक गारमेंट से, क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लगता है। इसके लिए आपको अलग अलग पैटर्न को आपको कट करना पड़ता है, अलग अलग पैटर्न आपको बनाने पड़ते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है। और जो आपका एसिमेट्रिक गारमेंट होता है इसको क्या बताया गया, इसको ओपन मार्कर के थ्रू बनाया जाता है। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आप इससे फ्लैट या फिर ओपन और रोल्ड फैब्रिक के लिए इसको ओपन मार्कर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो इससे पहले जो हमारा सिमेट्रिक था उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको क्लोज मार्कर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बोला गया है सम गारमेंट आर कंसीडर्ड सिमेट्रिक बिकॉज दे हैव अ सिंगल पार्ट दैट स्पन अक्रॉस द बॉडी सच एज वन पीस बैक पैनल। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि कुछ कपड़ों को एसिमेट्रिक माना जाता है क्योंकि उनका एक ही हिस्सा होता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। As there is no matching left and right pattern, these garment would be handled as an asymmetric style. As before, all the pattern pieces must be laid out and cut to be make a complete garment। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जैसे कि वन पीस बैक पैनल है, कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि आपके कुछ जो गारमेंट होते हैं उनको क्या बताया गया है, उनको एसिमेट्रिक माना जाता है क्योंकि उनका एक ही पैटर्न जो होता है, उनका एक ही हिस्सा जो होता है वो आपके पूरे शरीर पे आपको फैला हुआ दिखाई देता है, जिसे आप वन पैनल पीस भी बोल सकते हो। इसमें क्या बताया गया है, जो आपके राइट और लेफ्ट का जो पैटर्न होता है, पैटर्न का कोई भी मिलान नहीं होता। जो आपका एसिमेट्रिक जो पैटर्न होता है, जो एसिमेट्रिक आपका गारमेंट होता है, आपके इसमें राइट और लेफ्ट पैटर्न में कोई भी आपको मैचिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलती। इसलिए इन कपड़ों को एसिमित, आपको इनको किस से उसमें रखा गया है, इसको एसिमेट्रिकल स्टाइल के रूप में इसको माना गया है। पहले की तरह जैसे कि एक आपको पूरा एक कंप्लीट गारमेंट बनाने के लिए आपको सभी पैटर्न के टुकड़ों को क्या करना पड़ता है, उनको एक साथ रखना पड़ता है और फिर उनको क्या करते हो, आप एक साथ काट दो, तब जाके आपका एक कंप्लीट गारमेंट तैयार होता है। आपका जो एसिमेट्रिक जो गारमेंट होता है इसमें क्या करते हो, आपको सभी जितने भी आपके
गारमेंट को बनाने के लिए जितने भी आपको एक पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है, आपके स्लीव हो गया, आपका फ्रंट बॉडीज़ हो गया, आपका बैक बॉडीज़ हो गया, ठीक है। आप क्या करते हो, आप इन सारे चीज़ों को आप इन सारे पैटर्न को एक साथ रखते हो, उसके बाद इनको एक साथ कट करते हो, तब जाके आपका एक कंप्लीट गारमेंट जो है वो तैयार होता है। तो ये था आपका कि आपका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है वो क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो था कि आपका सिमेट्री और एसिमेट्रिक गारमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिमेट्री और एसिमेट्रिक फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक कैन आइदर बी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एज वेल। जो हमारे जो कपड़े होते हैं, जो हमारा जो फैब्रिक है, इस ये हमें सिमेट्रिक भी मिलता है और ये हमारा एसिमेट्रिक भी हो सकता है। दोनों ही उसमें हम लोगों को फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। हमें सिमेट्रिक फैब्रिक भी देखने को मिलता है और हमें एसिमेट्रिक फैब्रिक भी देखने को मिलता है। अ सिमेट्रिक फैब्रिक इज वन विच हैज़ नो चेंज इन अपीयरेंस व्हेन द फैब्रिक इज टर्न 180 इन द सेम प्लान। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जो सिमेट्रिक कपड़ा होता है, जिसकी जो अपीयरेंस है उसमें कोई भी हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। जब हम कपड़े को क्या करते हैं, 180 डिग्री पर उसको टर्न करके देखते हैं, तो हमें उसके अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं मिलता। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका सिमेट्रिक फैब्रिक। जब आप किसी भी फैब्रिक को 180 डिग्री पर आप उसको मूव कराते हो, ठीक है, अगर आपको उसके अपीयरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलता, तो वो आपका किस में आता है, वो आपका आता है सिमेट्रिक फैब्रिक में। सॉलिड कलर प्लेन वीव फैब्रिक आर ऑफन सिमेट्रिक। इसमें बताया गया है कि जो हमारे सॉलिड कलर के सादे बुने हुए जो कपड़े होते हैं, वो अक्सर किस चीज़ के पाए जाते हैं, वो अक्सर हमारे सिमेट्रिक फैब्रिक पाए जाते हैं। Because fabric symmetric is defined in most cases when viewing the face of the fabric, there is minimal concern for the back of the fabric because it will be inside the garment and therefore out of the view. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि क्योंकि जो हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे कपड़ों को किस चीज़ से बताया गया है, जो हमारे कपड़ों को किस चीज़ से डिफाइन किया गया है, उनको सिमेट्रिक की परिभाषा से उसको बताया गया है, परिभाषित किया गया है। जिसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारे वीव जो होती है, ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारे जो वीविंग है, बुनाई को असीमित कपड़े के रूप में संभाला जाता है। कि जो हमारी जो बुनाई है उसको किस उसमें संभाला जाता है, उसको असीमित कपड़ों में उसको संभाला जाता है। If there is any previsible nap in the fabric, even a change in the right reflection, changing the view by 180 and thus changing the appearance causes the fabric to be defined as asymmetric. इसमें ये चीज़ बोली गई है कि यदि हमारे फैब्रिक में कोई भी बोधगया झपकी है, प्रिविजिबल नैप है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हम उसको अपीयरेंस जो कर रहे हैं, अगर हम उसको 180 डिग्री पे उसका बदलाव कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें उसको चेंज करने पे अगर कोई भी उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आता है। अगर आप अपने फैब्रिक को 180 डिग्री पे मूव कराते हो और उसमें आपको कोई चेंजेस देखने के लिए मिलता है उसके अपीयरेंस में, ठीक है, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका एसिमेट्रिक गारमेंट में आता है। फैब्रिक दैट आर knit आर नेचुरली एसिमेट्रिक ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ knitted फैब्रिक। जो फैब्रिक आपके बुने हुए होते हैं, आपका बुना हुआ कपड़ा जो होता है, वो अपनी बुने हुए जो उसकी संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, knitted फैब्रिक का स्ट्रक्चर के कारण वो किस में आता है, वो आपका एसिमेट्रिक फैब्रिक में आता है। आपके जितने भी knitted गारमेंट होते हैं, जितने भी आपके बुने हुए गारमेंट होते हैं, वे अपनी जो उनकी स्ट्रक्चर होती है बुनाई की, उसके कारण की वजह से वो किस में आते हैं, वो सारे एसिमेट्रिक गारमेंट, वो एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। टर्न 180 knit आर प्रिवेसिबल डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि यदि हम जो उसको 180 डिग्री पे अगर हम उनको मूव कराते हैं, तो वो जो उनकी अपीयरेंस है, जो वो उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें उनका चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। फैब्रिक नैप डायरेक्शन।
Fabric nap direction is defined as it relate to the direction that the nap surface is viewed. जो आपका फैब्रिक नैप डायरेक्शन है, ये क्या डिफाइन करता है? ये आपकी डायरेक्शन को रिलेट करता है, ठीक है, जिसमें आपका जो नैप सरफेस है उसको देखा जाता है, और डायरेक्शन डेट द फाइबर इन द सरफेस नेचुरली ले। जो डायरेक्शन है आपके फाइबर की, उस आपके फाइबर को जो सरफेस है उसको क्या करते हैं, उसको हम नेचुरली क्या करते हैं, उसको बिछा देते हैं। फॉर प्रिंटेड फैब्रिक, आपके जो प्रिंटेड फैब्रिक के लिए, if the pattern in the fabric all appear to point in one direction in the length of the good, the fabric has an asymmetric nap direction. इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके प्रिंटेड कपड़ों के लिए यदि कपड़े के सभी सम्मान की लंबाई में एक दिशा में उसको क्या करे, उसको इंडिकेट करते, आपके जितने भी आपके प्रिंटेड जो गारमेंट है उनको, उनके जितने भी पैटर्न है, अगर हम उन सभी को क्या करें, लेंथ डायरेक्शन में उनको क्या करते, उनको हम पॉइंट करते, तो जो हमारे कपड़े हो गए वे, उन कपड़ों में क्या चीज़ हम लोगों को दिखाई देगी, उनमें हम लोगों को एक डायरेक्शन, हमें एक नैप, हम लोगों को एक एसिमेट्रिक नैप डायरेक्शन उसमें, उस फैब्रिक में हमें दिखाई देती है। इन द केस ऑफ एसिमेट्रिक फैब्रिक, अगर हम एक एसिमेट्रिक फैब्रिक में देखें, देयर इज अ नेचुरल डाउन डायरेक्शन फॉर द नैप दैट वुड बी द बेस्ट अपीयरेंस फॉर द प्रिंट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारे जो नैप होते हैं, ठीक है, हमारे जो नैप के लिए हमारी एक नेचुरल क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे नैप के लिए जो हमारी नेचुरल डाउन डायरेक्शन जो होती है, उसमें प्रिंट जो है वो उसका हमें एक अच्छा अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। जो आपके प्रिंटेड जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें डाउन डायरेक्शन में अगर आप उन्हें रखोगे तो आपका जो अपीयरेंस है वो आपको बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप उनको क्या करोगे, आप उनको डाउन डायरेक्शन में अगर आप उनको रखते हो तो उससे आपको एक अच्छे अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। और जो आपके प्रिंटेड जो गारमेंट होते हैं वो आपके एसिमेट्रिक गारमेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, मोस्ट सॉलिड कलर प्लेन वीव फैब्रिक हैव नो विजिबल नैप डायरेक्शन एंड आर देयर फॉर सिमेट्रिक। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि ज़्यादातर जो हमारे जो सॉलिड कलर प्लेन वीव जो होते हैं उनमें हमें कोई भी विजिबल जो है, कोई भी हमें विजिबल नैप जो है वो दिखाई, नैप डायरेक्शन जो है वो हमें नहीं दिखती। तो इसीलिए इसको क्या चीज़ बताई गई, इसलिए इसको सिमेट्रिक फैब्रिक बताया गया है। अ सिमेट्रिक फैब्रिक कैन टर्न 180 डिग्री इन द सेम प्लेन looking at the face of the fabric and there is no visible difference in appearance। जैसे कि अगर आप किसी भी प्लान जो आपका फैब्रिक होगा, ठीक है, अगर आप उसको 180 डिग्री पे आप उसको मूव करा रहे हो तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते, आपका जो अपीयरेंस होगा उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। इसीलिए आपका वो किस उसमें आता है, इसलिए आपका जो सॉलिड जो फैब्रिक होता है, सॉलिड आपका प्लेन जो फैब्रिक होता है, वे फैब्रिक जो होता है, इसलिए वो आपका किस में आता है, वो सिमेट्रिक फैब्रिक में आता है। लेकिन जो आपके प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं, अगर आप उनको 180 डिग्री पे मूव कराते हो तो उनके जो अपीयरेंस है उनमें आपको देखने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है, ये आपका प्लेन फैब्रिक है, ठीक है। अगर इस प्लेन फैब्रिक को आपने 180 डिग्री पे मूव किया तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं दिख रहे। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका ये 180 डिग्री पे मूव कराने पे भी आपका जो फैब्रिक है उसका अपीयरेंस आपको सेम ही दिखाई दे रहा है। इसलिए ये आपका किस में आता है, ये आपका सिमेट्रिक फैब्रिक में आता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटेड फैब्रिक की। प्रिंटेड फैब्रिक में ऑल्सो नीड टू बी हैंडल्ड एज एसिमेट्रिक इफ द प्रिंट इज सच दैट इट इज विजिबली डिफरेंट when the fabric is turned 180 डिग्री इन द प्लेन। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके प्रिंटेड कपड़ों को एसिमित, जो आपके एसिमेट्रिक के रूप में इनको बताया गया है, ठीक है। यदि आपका जो प्रिंट है, कि आपका जो प्रिंट है, जब कपड़ा एक ही आपका जो प्रिंटेड फैब्रिक, अगर मैं प्रिंटेड फैब्रिक को 180 डिग्री पर क्या करें, हम उसको मूव कराते हैं तो जो उसका विजिबल है, जो हमें दिखाई देगा वो हमें डिफरेंट दिखाई देगा।
तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे प्रिंटेड फैब्रिक जो होते हैं, अगर हम उनको 180 डिग्री पे मूव कराते हैं तो उनका जो हमें अपीयरेंस होता है, ठीक है, वो हमें डिफरेंट दिखाई देता है। हमारा जो देखने का जो नज़रिया होता है उस वो फिर हमें अलग दिखता है। प्रिंटेड फैब्रिक का जो फैब्रिक होता है उसमें हमें चेंज दिखाई देता है, इसलिए उसको एसिमेट्रिक फैब्रिक माना गया है। knitted fabric bring a series of loop that bring in one direction are technically always asymmetric। जो बुना हुआ जो कपड़ा है वो लूप की एक जो सीरीज होती है उसकी जो एक दिशा में इंगित करता है, वो क्या करता है, आपको एक ही डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है, जिसकी जो टेक्निकली उससे उसको क्या बताया गया है, उसको एसिमित बताया गया है। हमारा जो निटेड फैब्रिक होता है उसकी जो वीविंग होती है, ठीक है, उसके जो लूप की जो सीरीज होती है उसकी वजह से उसको टेक्निकली किसी उसमें बताया गया है। हमारे निटेड फैब्रिक को हमेशा एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर माना जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, ठीक है, इफ़ फैब्रिक इज प्रिंटेड विथ tree where all the tree trunk point in the same direction, the down direction of the nap is toward the tree trunk. Naturally in a garment these would point toward your toy. One would not usually prefer the tree to be standing on their hand. It is not as easy to decide on which direction down is on some print. This make the fabric asymmetric. For example, if fabric is printed with tree, where all the trunk point in the same direction, the down direction of the nap is toward the tree trunk. Naturally, in a garment, these would point toward your toy. One would not usually prefer the tree to be standing on their head. It is not an easy to decide on which direction down is on some point. This make the fabric asymmetric. तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इस जो आपका एग्जांपल है उसमें यही चीज़ आपको बताई गई है कि जो हमारा प्रिंटेड जो गारमेंट जो फैब्रिक होता है, अगर उस पर ट्री प्रिंट अगर हमारा ट्री प्रिंट का कोई फैब्रिक है, ठीक है, तो उसमें जो पेड़ के जो तने होते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। ये यूजुअली आपने देखा होगा कि जो हमारे जो फैब्रिक होता है ट्री का जो प्रिंट का जो फैब्रिक होता है उसमें यूजुअली क्या होता है, जो हमारे तने जो होते हैं ट्रंक जो होता है उसको जो ट्री का जो ट्रंक होता है वो किस डायरेक्शन में उसको हमेशा डाउन डायरेक्शन में वो दिखाते हैं, ठीक है। कोई भी ये पसंद नहीं करता कि जो पेड़ के जो तने हैं वो उनके सिर के ऊपर वो रखे जाए। तो आमतौर पर क्या चीज़ होती है कि हर कोई यही चाहता है कि जो उनका जो पेड़ का जो तना है वो उनकी उंगलियों की जो पैर की उंगली है वो उसकी तरफ वो किए जाए, उसकी तरफ वो डायरेक्शन हो उनकी। तो यही चीज़ है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको हम किस तरीके से डायरेक्ट करें, ठीक है, किस तरीके से उनको रखा जाए, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ये कपड़े हमारे एसिमेट्रिक फैब्रिक में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एसिमेट्रिक फैब्रिक है जिसमें आपका ये प्रिंट ट्री प्रिंट का आपको एक फैब्रिक दिखाया गया है। जब इसको 180 डिग्री पे मूव कराया गया तो जो इसका प्रिंट था, ठीक है, इसका प्रिंट क्या हुआ, इसका प्रिंट अपोजिट हो गया, आपका जो प्रिंट है वो चेंज हो गया। तो इसकी वजह से ये किस में आता है, ये आपका एसिमेट्रिक गारमेंट के अंदर आता है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो प्रिंटेड गारमेंट जो होता है इसमें इन्होंने एक पेड़ का प्रिंटेड गारमेंट लिया, ठीक है, जो आपका ट्री ट्रंक था उसका इन्होंने एक प्रिंटेड गारमेंट लिया जिसमें उन्होंने क्या दिखाया गया कि उसकी डायरेक्शन को लेके बात की है कि जो आपके जो ट्री का जो ट्रंक होता है, जो आपके पेड़ का जो तना होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा आपके पैर के जो उंगली होती है उसकी तरफ होता है, ठीक है। अगर आप इस फैब्रिक को रखते हो और इसको 180 डिग्री पे मूव कराते हो तो आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज आपको दिखाई हुई देगी, जैसे कि आपको इस उसमें दिखाई दे रही है। आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रही है कि अगर आप इसको 180 डिग्री पे मूव करा रहे हो तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको चेंज दिख रही है। तो इस वजह से इसको क्या बताया गया है, इसको एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर लाया गया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जब आप इसको मूव करा रहे हो 180 डिग्री पे तो आपका जो फैब्रिक है उसका जो सरफेस है, जो आपका डिज़ाइन है वो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है।
For fabric with surface fiber that lay naturally is one direction in the length of the fabric, the down direction in the same direction that the open end of the fiber naturally point. When mill prepare rolled piece goods fabric, the down direction is usually toward the open end of the roll. Velvet is an example of this type of fabric and has a distinct nap direction and is एसिमेट्रिक। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके सतह के जो रेशे वाले कपड़ों के लिए जो स्वाभाविक रूप से एक दिशा में कपड़े की लंबाई होती है, कि इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका सरफेस है फाइबर का, उसको नेचुरली किसी उसमें बताया गया है, उसको डायरेक्शन में उसको लेंथ जो आपके कपड़े की जो लेंथ है उसमें उसको डायरेक्ट किया गया है। इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि जो आपके डाउन डायरेक्शन जो होता है, डाउन डायरेक्शन जो है वो उसी को क्या करता है, वो पॉइंट करता है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपके फाइबर का जो सरफेस है, फाइबर के सरफेस वाले जो आपके कपड़े होते हैं वो आपके डायरेक्शन को शो करते हैं, लेंथ वाइज आपकी डायरेक्शन को शो करते हैं, जो कि आपके किस में होते हैं, वो आपके डाउन डायरेक्शन में वो आपको पॉइंट करते हैं। आपको किस उसमें दिखाई देते हैं, डाउन डायरेक्शन में वो आपको दिखाई देते हैं, जिससे जो आपके जो फाइबर है, आपके फाइबर के जो ओपन एंडेड जो होते हैं वो नेचुरल रूप से उसको पॉइंट किया जाता है। जब जो आपके मील रोड जो होते हैं, जब आपके जो मील्स होते हैं, मील्स रोल्ड पीस गुड जो होते हैं फैब्रिक तैयार करती है। जब मील जो होती है, जब आपकी जो मिलें होती है, जब वो रोल्ड पीस, आपका रोल्ड पीस गुड फैब्रिक जब वो तैयार करती है, तो जो उनका डाउन डायरेक्शन जो होता है वो आमतौर पर रोल के ओपन सिरे की ओर वो करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो वेलवेट है। वेलवेट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो वेलवेट की जो झपकी होती है, जो उसका नैप जो होता है, नैप का मतलब होता है जो झपकी जो होती है, वो आपको अलग डायरेक्शन में दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो किस में आता है, वो आपका एसिमेट्रिक फैब्रिक के उसमें आता है। We often find that designer prefer the down direction of the nap to point toward the floor as the fabric is made into a garment. In this configuration, the nap lay neatly, sometimes to get a more luxurious appearance, darker due to the reduced reflection of the light of the fiber of the fabric. A designer will decide to require the nap of the fabric to point toward the weaver neck rather than their feet. Often this is डन विद वेलवेट फॉर डार्कर डीपर एंड अपीयरेंस। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हम अक्सर पाते हैं कि जो डिज़ाइनर है वो फर्श की ओर इशारा करने के लिए जो उनकी नैप है होती है, जो उनकी झपकी होती है, वो डाउन डायरेक्शन में पसंद करते हैं, क्योंकि कपड़ा जो है, जो आपका जो गारमेंट है, आपके कपड़े का जो गारमेंट जो आप बनाते हो, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपकी झपकी होती है उसको आप एक बड़े किनारे से आप देते हो। आप उसको कहाँ से देते हो, आप उसको एक लार्ज एंड से आप उसको देना स्टार्ट करते हो। कभी कभी जो आप क्या करते हो, आपको अगर ज़्यादा लग्जीरियस आपको अपीयरेंस चाहिए होता है अपने गारमेंट में कराना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक डिज़ाइनर कपड़े की जो झपकी जो होती है, जो नैप होती है, उसको वो पैरों की बजाय क्या करता है, वो पैरों की उंगली के बजाय उसको क्या करता है, वो गर्दन की ओर उसको इंडिकेट कर देता है। मतलब वो उसको डाउन उसमें ना करके वो क्या करता है, वो उसको नेक की तरफ करता है, आपकी पैर की उंगली की तरफ ना करके वो कहाँ करता है उसको इंडिकेट, वो गर्दन की तरफ उसको इंडिकेट करने का निर्णय लेगा। जैसे कि आपने अक्सर जो देखा होगा, वेलवेट के साथ एक आपको एक डार्कर एक डीपर अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आपका बेस्ट एग्जांपल जो दिया गया है वो आपका वेलवेट ही दिया गया है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि इसमें यही चीज़ बताई गई है कि कई बार क्या होता है, जो डिज़ाइनर होता है वो ज़्यादा लग्जीरियस अपीयरेंस देने के लिए कई बार क्या करता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो अपने डिज़ाइन को क्या करता है, उसको पैरों की बजाय उसको डायरेक्शन में करने के लिए, जो उसका नैप जो होता है, जो उसकी झपकी जो होती है, वो पैरों की बजाय वो क्या करता है, वो पहनने वाले की जो गर्दन होती है उसकी तरफ वो उसको इंडिकेट कर देता है, उस तरफ वो अपना जो
उसका जो फैब्रिक है वो उस तरफ उसको डायरेक्ट करता है, जिससे क्या होता है उससे उसमें एक और बहुत ज़्यादा उसको लग्जीरियस अपीयरेंस उसको शो होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलता है ये आपको वेलवेट के जो फैब्रिक होता है उसमें ये आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा डार्कर डीपर अपीयरेंस जो है ये देता है। तो ये था हमारा कि हमारा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फैब्रिक और गारमेंट होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सीम। ठीक है, तो इसमें आपने यही चीज़ पढ़ी कि जो आपका जो फैब्रिक है, आप सिमेट्रिक फैब्रिक जो होता है वो आपका जिसमें आपके सारे पार्ट एक जैसे होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक फैब्रिक वो होता है जिसमें आपका एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट से आपको अलग दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ गारमेंट की, तो गारमेंट में आपका जो सिमेट्रिक फैब्रिक होगा उसमें आपके दोनों पार्ट्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है, एग्जैक्ट रिप्लिका होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैब्रिक की, अगर आप फैब्रिक को 180 डिग्री पे मूव कराते हो, अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो वो आपका सिमेट्रिक फैब्रिक में आता है। लेकिन अगर आप उसको 180 डिग्री पे मूव कराते हो और अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक में आते हैं। सेम इसी तरीके से जितने भी आपके नेटेड जो फैब्रिक होते हैं वो सारे ही आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं, ड्यू टू क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम जो उनके लूप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके टेक्निकली वजह से वो किस में आते हैं, वो आपके एसिमेट्रिक फैब्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक गारमेंट की, तो एसिमेट्रिक गारमेंट वो होते हैं जिनका आपका एक पार्ट आपके दूसरे पार्ट से क्या होता है, यूनिक होता है, अलग होता है। तो वो सारे आपके किस में आते हैं, वो सारे आपके एसिमेट्रिक गारमेंट में आते हैं। तो ये था आपका सिमेट्रिक गारमेंट क्या होता है, एसिमेट्रिक गारमेंट क्या होता है, आपका सिमेट्रिक फैब्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक फैब्रिक क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी डिफरेंट टाइप की जो स्टिच होती है, सीम होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।